दो सहेलियां प्रिया और रिया बातें करती हुई एक तालाब की तरफ बढ़ रही थीं। पानी बिल्कुल शांत और साफ था। चलते चलते रिया रुक गई। उसने तालाब को देखा और प्रिया से कहा, प्रिया देख तो सही, पानी इतना साफ है और ऐसी शांति रोज रोज नहीं मिलती पगली। चल ना, सारी दुनियादारी को यही किनारे छोड़ते हैं। चल अंदर डुबकी लगाते हैं, जल्दी कपड़े उतार। प्रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं यार रिया, मैं कपड़े नहीं उतारूंगी। तुझे अगर उतारने हैं तो तू उतार ले। मैं तो ऐसे ही कपड़ों में डुबकी लगा लूंगी। ये सुनकर रिया ने बिना देर किए अपने कपड़े उतारे और किनारे पर रख दिए। फिर दोनों सहेलियां पानी में उतर गईं। ठंडा पानी और मस्ती का मूड, दोनों खुशी खुशी तैरने लगीं और एक दूसरे पर पानी उड़ाने लगीं। वे दोनों पानी में मजे कर ही रही थीं कि तभी वहां अचानक एक बंदर धीमी आवाज में दबे पांव चलता हुआ आया। उसकी नजर किनारे पर रखे रिया के कपड़ों पर पड़ी। बंदर ने आप देखा न ताव झट से रिया के कपड़े उठाए और अपने पास रख लिए। यह देखकर रिया और प्रिया के होश उड़ गए। वे बुरी तरह डर गईं। प्रिया, जो कपड़ों में थी, डर के मारे तुरंत तालाब से बाहर निकली और रिया को मुसीबत में अकेला छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई। अब रिया पानी के अंदर अकेली रह गई। वह चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि उसने कपड़े उतार रखे थे और उसके कपड़े अब उस बंदर के कब्जे में थे। शर्म और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिया ने कांपती आवाज में बंदर से विनती की, देख तू जो भी है, मेरे साथ ऐसा मत कर। मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे कपड़े दे दे, तुझे जो चाहिए ले ले, पर मुझे जाने दे। बंदर ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ रिया को देखा और बोला, इज्जत प्यारी है तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तू जा, मुझसे शादी कर ले, तभी ये कपड़े मिलेंगे, वरना फैसला तेरा है, बदनामी या शादी। रिया सन्न रह गई। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे। अगर मैं ऐसे ही बिना कपड़ों के बाहर गई तो पूरे गांव में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। मैं घर कैसे पहुंचूंगी? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हालात से मजबूर होकर उसने सोचा कि अभी जान छुड़ाने के लिए हाँ बोल देती हूँ। रिया ने भारी मन से कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। अब प्लीज मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। रिया की बात सुनकर बंदर मान गया। जैसे ही रिया पानी से बाहर आई, बंदर ने उसे उसके कपड़े दे दिए। रिया ने कांपते हाथों से फौरन अपने कपड़े पहने। बंदर ने कहा, चलो अब मेरे साथ, और वह उसे पास की एक सुनसान झोपड़ी में ले जाने लगा। बंदर अपनी हदें पार करने लगा और गंदे इशारे करने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। उसी झोपड़ी के पास एक खेत था जहां राय स्टार अपना काम कर रहा था। तभी उसके कानों में किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज पड़ी। राय स्टार चीते की रफ्तार से उस झोपड़ी की तरफ भागा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि रिया कोने में बैठकर रो रही है और वह बंदर उसे परेशान कर रहा है। यह देखकर राय स्टार का खून खौल उठा। वह एक मजबूत लकड़ी लेकर बंदर पर टूट पड़ा। राय स्टार ने बंदर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। बंदर को अपनी जान बचाकर वहां से रोते हुए भागना पड़ा। बंदर के भागते ही राय स्टार रिया के पास गया और उसे संभाला। रिया अभी भी सहमी हुई थी। उसने आंसू पोंछते हुए राय स्टार की तरफ देखा और कहा, तुम इंसान नहीं, मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अगर आज तुम ना होते तो शायद मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाती। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद रिया अपने घर जाने के लिए झोपड़ी के बाहर पहुंची तो रात हो चुकी थी। रिया अंधेरे को देखकर वापस झोपड़ी के अंदर आ गई। रात काफी हो चुकी थी और बाहर घना अंधेरा था। उस सन्नाटे में जब दोनों की नजरें मिली तो वक्त जैसे थम गया। एक दूसरे को देखते देखते डर प्यार में बदल गया। उस रात उन दोनों ने उस झोपड़ी में एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। अगली सुबह हुई। रिया ने भारी मन से राय स्टार को विदा किया और अपने घर की तरफ चल दी, लेकिन दिल वहीं छोड़ आई थी। घर पहुंचकर रिया ने अपने भाई के लिए गर्म खाना बनाया और भाई के सामने परोस दिया। भाई खाना खा ही रहा था कि तभी रिया को चक्कर आने लगे। रिया को उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह सीधा बाथरूम की ओर भागी। उसका भाई डर गया। दूसरी तरफ रिया अंदर उल्टियां कर रही थी और फिर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। जब वह बाथरूम से बाहर निकली और भाई के सामने आई तो भाई ने गरजते हुए कहा, मेरी अक्खा में देख रहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस घर की इज्जत को हमने खून पसीने से बनाया, तूने एक पल में उसे मिटा दिया। शर्म नहीं आई तुझे? किसका पाप पाल रही है तू अपने पेट में? भाई डांट ही रहा था कि तभी रिया चक्कर खाकर गिर पड़ी। भाई घबराकर फौरन रिया को उठाकर हॉस्पिटल ले आया। वक्त बीतता गया। कुछ समय पूरा होने पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। कुदरत का करिश्मा देखिए, वह बच्चा देखने में हूबहू राय स्टार जैसा दिखता था। रिया उस नन्हे बच्चे को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंची। उसे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके भाई ने बच्चे को देखा, वह गुस्से से लाल पीला हो गया और चिल्लाया, निकल जा यहाँ से,
कलंकित चेहरा मुझे मत दिखाना। ये खरगोश जैसा मुंह वाला बच्चा किसका है? ये पाप इस घर में नहीं रहेगा। उसके बाद उसके भाई ने बच्चे को मारते हुए घर से भगा दिया। बच्चा रोते रोते वहां से चला गया। तभी रिया का भाई गुस्से में रिया के पास आता है। रिया जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि रिया अपने बेटे को मार खाने की हालत में देख रही थी। रिया का भाई गुस्सा होकर बोला, अगर दोबारा तेरा बच्चा यहाँ दिखा खरगोश का मौका तो उसे जिंदा ही मार डालूंगा। उधर रायस्टार खेत में आलू का चारा डाल रहा था और मजाक मजाक में बोल रहा था, आलू खा लो, आलू खा लो। तभी उसके कान में बच्चे के रोने की आवाज आती है। रायस्टार रुक कर कहता है, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? जानी पहचानी लग रही है। रायस्टार आवाज की तरफ दौड़ता है। बच्चा फुट फुट के रो रहा था। रायस्टार पूछता है, अरे बेटा क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चा कहता है, मेरा नाम चिंटू है। मेरी मम्मी है पर पापा नहीं है। मेरा मामा बहुत खड़ूस है। वो बोल रहा था ये खरगोश जैसा दिखने वाला बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। उसने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं यहाँ रो रहा हूँ। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। रायस्टार बोला, चिंटू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाऊंगा। दोनों साथ चलने लगते हैं। चलते चलते रायस्टार को एहसास होता है चिंटू उसी का बेटा है। वे एक झोपड़ी में पहुंचते हैं। तभी चिंटू रोकर कहता है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे कुछ खाना ला कर दो। रायस्टार बोला, ठीक है बेटा, तुम यहीं रुकना, मैं खाना लेकर आता हूँ। कुछ घंटे बाद वह हाथ में खाना लेकर लौटता है, पर झोपड़ी में जाकर देखता है चिंटू वहां नहीं है। दरअसल चिंटू को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह घर की तरफ भाग गया था। घर पहुंचकर चिंटू अपनी मम्मी रिया से लिपटकर रोता है। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं भागता हुआ चला आया। रिया बोली, हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पता नहीं तेरा मामा अब क्या बोलेगा। तभी चिंटू पीछे मुड़कर देखता है, उसका मामा आ चुका है। वह गुस्से में चिल्लाता है, तेरी इतनी हिम्मत, यहाँ भी वापस आ गया। अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह चिंटू को उठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है। चिंटू फुट फुट के रोता है और उसका मामा हंसता हुआ कहता है, यही कैद रहेगा, यही दम तोड़ देगा, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। हा 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 हा। तभी रायस्टार सबका हीरो दौड़ता हुआ आता है अपने बेटे को बचाने। वह आते ही एक ही पंच में मामा को उड़ाकर बोलता है, मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। मामा रोता हुआ भाग जाता है। रायस्टार दौड़कर चिंटू के पास आता है और एक पंच में पिंजरा तोड़ देता है। रायस्टार बोला, चिंटू चलो, मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ूंगा। चिंटू मुस्कुराकर बोलता है, पापा, मेरे पापा। कुछ घंटे बाद रायस्टार चिंटू को उसकी मम्मी रिया के पास लाता है। वह गुस्से में कहता है, आज से चिंटू यहीं रहेगा। अगर उसके मामा ने कुछ बोला तो मैं उसे यहीं गाड़ दूंगा। मामा डरते डरते कहता है, माफ कर दो रायस्टार भाई, मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारा बेटा है। आज से चिंटू भी यहीं रहेगा। और तुम भी, हम सब एक साथ रहेंगे। फिर रायस्टार, रिया और चिंटू ऊपर के कमरे की तरफ जाते हैं और तीनों एक साथ बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और हाँ, कमेंट में अपना नाम जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।